अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और शायान ज़िद कर रहे हैं कि इनको चिकन खाना है। मैंने दिन में दाल बनाई थी तो इनके पापा ने बोला कि चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। उनको थोड़ा सा बाहर काम आज नहीं था तो मैंने सोचा क्या रेडी हो जाऊँ, जो घर में पहने हुए हूँ, क्योंकि मुझे अबाया तो उतारना नहीं है तो मैं अबाया ही पहन लेती हूँ, बस ऊपर से डाल लेती हूँ। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास बहुत सारे अबाया हो गए हैं जो कि मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कौन से पहनूँ, जब ज़्यादा चीज़ें होती तो समझ में नहीं आता। और ये वाला अबाया उल्टा था, मैंने सोचा सीधा कर लेती हूँ, इसका कलर थोड़ा सा सही दिखे। और ये जॉर्जेट फैब्रिक पे है और जो दूसरा वाला है वो टाइगर प्रिंट पर है और वो लिनन पर है। तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी लेकिन मैंने इसको चूज़ किया है। तो मैंने ये अबाया अपना पहन लिया है और ये रहा देखिए मेरा फ़ाइनल लुक। और मुझे माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्मार्ट दिख रहा है। तो मैंने इसके साथ ब्लैक जूतियाँ ली हैं और ग्रे हैंड बैग लिया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक लग रहा है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अपनी जो जूतियाँ हैं उसे मैं चेंज कर दूँगी। अभी मैं जा रही हूँ शायान के पास। शायान को तो मैंने रेडी कर दिया था लेकिन इनके पापा को इसके कपड़े समझ में नहीं आए, कहते कुछ और पहना हो, तो अब वो निकालने बैठ गए थे। और इनका तो यही काम है, जब भी जाते हैं तो खुद भी जो एक कपड़ा चूज़ करना होता है तो उसको कई घंटों में चूज़ करते हैं। वही चीज़ उन्होंने शायान के साथ किया, कभी ये पैंट तो कभी वो पैंट, और पूरा जो मेरा बेडरूम था उसे फैला दिया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं सब कुछ साफ़ कर दूँ, जो जहाँ रखा था सामान उसको वहीं पर पहुँचा दूँ। और शायान को देख लिया, अभी सो के उठे थे, इनका मुँह कैसा है। मैंने बोला हाय बोलो तो वो वीवर से बोल रहा है। तो बस मैं यहाँ पर ये देखिए, मैंने सोचा ये वाला हैंड बैग ले लूँ, मुझे अपना हैंड बैग भी नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि शायान को प्यास बहुत लगती है और उसमें बॉटल नहीं आती, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया था। और अब मैंने अपना लॉक उठा लिया है और अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। फिर मुझे याद आया कि मैंने शाम में मोटर ऑन किया था और एसी भी करना, सॉरी एसी बंद करना भूल गई थी, तो वो भी मैंने जल्दी से बंद किया। और अब मैं जा रही हूँ अपना मोटर का स्विच ऑफ करने, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं और बिला वजह पानी बहेगा। तो बस मुझे ये कहिए अल्लाह का शुक्र था कि मुझे याद आ गया। तो ये सारे काम मैंने कर लिए हैं, एसी भी बंद कर दिया है, फ़ैन वगैरह भी बंद कर दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ। तो ये रहा मेरा लॉक और मैं निकलती हूँ। जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले, इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या खाओगी, तो मैंने बोला कि जो मैं खाऊंगी वो तो आपको पसंद नहीं है। और वाकई में आज मेरा कॉन्टिनेंटल खाने का दिल था, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग नहीं खाते, ना शायान खाता ना ये खाते। और शायान को वैसे भी चिकन खाना था, तो इन्होंने बोला कि चलो हलीम कॉलेज चलते हैं, वहीं पर देखते हैं क्या लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जा रहे हैं हलीम कॉलेज की तरफ। तो ये रास्ता हलीम कॉलेज का है और इस जगह पर भी काफ़ी रेस्टोरेंट हैं और एक तो काफ़ी फेमस है अजमेरी होटल। तो ये देखिए ये हलीम कॉलेज चौराहा है और इस चौराहे को काफ़ी अच्छा मेंटेन कर दिया गया है। यहाँ के जो सभासद हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊं। ये देखिए लाइट से लिखा हुआ है आई लव कानपुर और नीचे सभासद का नाम है शिब्बू अंसारी। तो बस यही चौराहे के ही पास है ये भल्लू बिरयानी, तो हम लोग यहीं पर जा रहे हैं। इनके यहाँ का खाना अच्छा होता है। और इसके ही जस्ट सामने एक बगल में भी ये देखिए होटल है और इसके जस्ट सामने अजमेरी होटल है जो कि कानपुर में काफ़ी फेमस है। यहाँ की नहारी बहुत लोगों को पसंद आती है। और इस वक्त देख लीजिए कि पूरा रोड भरा हुआ है, यहाँ पर पार्किंग की भी जगह नहीं है। तो इनकी शॉप के ही बाहर हम लोग ने स्कूटी खड़ी कर दी और अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो अंदर भी यहाँ पर देखिए, बाहर तो सब इनका पकाने का ही अरेंजमेंट है और ये देखिए पूरा फुल है। अब हम लोग अंदर जाएंगे जो कि फैमिली कॉर्नर है, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी रश लग रहा है मुझे। सारी टेबल हम लोग ने देखी हैं, बस एक टेबल खाली है तो इस पे हम लोग बैठ गए हैं और अपना ऑर्डर भी हम लोग ने कर दिया है। यहाँ पर लाइट अजीब सी ब्लू ब्लू लग रही है, सब कुछ ब्लू दिख रहा है। हमारी बिरयानी आ चुकी है रायते और प्याज के साथ। तो ये रही हम लोगों की प्लेट और ये रहा चिकन फ्राई। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ बिरयानी से। और मैंने सोचा कि पहले मैं शायान को खिला दूँ, तो इनका मूड ही नहीं हो रहा क्योंकि इनके पास तो ड्रामेबाजियाँ हैं, पर कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं। मुझसे बोल रहा है कि मुझे चिकन खिलाओ और चिकन इस टाइम पे काफ़ी गर्म है। तो मैंने सोचा कि जब तक ये बिरयानी खा ले। मैंने बिरयानी का टेस्ट किया, बिरयानी बहुत अच्छी लगी। इसमें जो चिकन पड़ा हुआ था वो जैसा लग रहा था कि एकदम रोस्ट करके डाला गया है, फ्राई करके, तो
तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग के सामने एक कपल खड़ा हुआ था, उनका छोटा सा बच्चा भी था। तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट पूरा फुल है, वो बेचारे वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि पता नहीं कितना टाइम लगे, तो हम लोगों से बोलने लगे कि आपके सामने वाली चेयर पर हम लोग बैठ जाएँ। और उनके बच्चे के हाथ में बलून था जो कि शायान को बहुत ज़्यादा नापसंद है। और ये देखिए शायान के फेस एक्सप्रेशन। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि आप बलून छुपा दीजिए और यहीं हम लोगों को ज्वाइन कर लीजिए हमारे सामने वाली टेबल पर। तो ये देखिए ये बच्चा था और ये हम लोगों को खाते देखकर मतलब बोल रहा था अपने पापा से कि मुझे भी चिकन खाना है। तो वो लोग बेचारे शर्मा रहे थे, लेकिन तो क्या हुआ, बच्चा है, बच्चों को क्या अकल होती है कि हमारा है नहीं। मैंने अपने चिकन से उसको दिया और माशाल्लाह वो बहुत शौक़ से खा रहा था। तो बस उन लोगों का भी ऑर्डर आ गया, तो हम लोग ने अपनी टेबल पर बैठ के खाया। अब मैंने चिकन टेस्ट किया तो मुझे चिकन का बिल्कुल भी जायका अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लग रहा था, फीका फीका। और फिर उसमें ऊपर से उन्होंने बटर भी डाल दिया था। मुझे तो नहीं पता था कि इसमें बटर आएगा, और मैंने सोचा था कि रोस्टेड होगा, मुझे रोस्टेड अच्छा लगता है। और अंदर से थोड़ा सा कच्चा भी लग रहा था, तो मुझे ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रहा था। शायद इसीलिए शायान को भी पसंद नहीं आ रहा था, शायान भी कम खा रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा खाया और शायान के पापा ने ही इस चिकन को फ़िनिश किया। मैंने बस एक पीस लिया था और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली थी। तो शायान कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे और जो हमारे सामने बैठे हुए थे उन लोगों को भी हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक दी। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करके, क्योंकि दूसरों को खिलाने से जो खुशी मिलती है वो तो शायद बहुत कम ही लोग शायद महसूस कर सकते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। तो वो बच्चा बहुत खुश था। अभी उन लोगों का ऑर्डर आने में देर थी, तो मैंने उससे ही अपने साथ अब उसके साथ मैंने अपनी डिश को शेयर किया था। और यहाँ पर हम लोग का खाना हो चुका था और शायान डर के मारे उठ नहीं रहे थे कि कहीं बलून ना आ जाए। तो बलून को इन्होंने अंदर रख दिया था वॉशरूम में। तो हम लोग निकल आए थे और इन्होंने ये चले गए थे उसका बलून देने की, कहीं वो बच्चा भूल ना जाए। तो ये पेमेंट करने के लिए हम लोग बस बाहर आए थे। वहाँ पर सौंफ और मिश्री थी, तो मुझे खाने के बाद सौंफ पसंद है, तो मैं सौंफ खाती हुई अपने स्कूटी पे बैठने के लिए जा रही थी। और बहुत अच्छा रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस। तो फिर हम लोग निकल आए, ये देखिए बाहर, यहाँ पर सब कुछ बाहर ही बनता है। अब हम लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मसाला कोल्ड ड्रिंक पियोगी, तो मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और वो मसाला कोल्ड ड्रिंक मेरे घर से थोड़ा ही पहले मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मसाला कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर, और यहाँ पर भी काफ़ी लोग खड़े हुए थे। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा फ्लेवर लोगी, मतलब थम्स अप या पेप्सी। तो पता नहीं क्यों मुझे थम्स अप और पेप्सी अब अच्छी नहीं लगती, मुझे लिम्का का टेस्ट बहुत ही अलग लगता है। क्योंकि थम्स अप और पेप्सी में शुगर बहुत ज़्यादा होती है और लिम्का अच्छी लगती है। तो मैंने लिम्का में ही मसाला डलवाया था और हम लोगों ने दोनों ने बाहर खड़े होकर पिया और काफ़ी अच्छा लग रहा था ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीकर। और शायान भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बस कोल्ड ड्रिंक पीकर ही हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो बस व्लॉग का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं चलती हूँ, बाय, दुआओं में याद रखिए।